राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कहानियों में। आज की कहानी का नाम है बुढ़ापा। चलो चलते हैं कहानी की ओर। दुर्गा प्रसाद बैंक से रिटायर कर्मी थे और 3 बेटे और एक बेटी के पिता भी थे। पत्नी दर्शना उनका भरपूर सहयोग कर रही थी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में। दुर्गा प्रसाद जी ने बड़ी मेहनत से नया घर बनवाया। उनका सपना था कि जब बेटे बड़े होंगे उनकी शादी होंगी और पोता पोती इस घर में उछल कूद करते घूमेंगे तो वे अपना जीवन सफल मानेंगे। उन्होंने घर 2 मंजिला बनवाया ताकि पूरे परिवार को रहने में कोई तकलीफ ना हो। पत्नी ने कहा भी कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखिए, अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, फिर और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन दुर्गा प्रसाद जी सोचते थे कि अब कुछ समय में उनके बेटे कमाने लगेंगे, फिर भला उन्हें क्या चिंता की बात है। कुछ साल बीत गए, बेटे अपने अपने काम में लग गए थे। उनकी शादियां हो चुकी थीं, बच्चे हो गए थे, सब अपने काम के सिलसिले में बाहर रहने लगे थे। दुर्गा प्रसाद जी परिवार के मोह में बारी बारी बेटों के पास जाते रहते। उन्हें अपना घर किराए पर देना पड़ा। अब इतने बड़े घर को खाली भी नहीं छोड़ सकते थे। बड़े बेटे बहू माँ बाप को वह आराम और सुकून नहीं दे रहे थे जिसकी उन्हें आशा थी। कहते थे कि हमारी खुद की सैलरी इतनी नहीं है पिताजी, हमारा ही काम मुश्किल से चल पाता है। आप थोड़ा छोटे भाइयों को भी तकलीफ दे दिया करो, उन्हें भी पता चले। बीच वाले बेटी बहू के पास रहने लगे तो वहां भी उन्होंने वही ताने सुने। अपने ही बेटे के घर में एक परायापन और उपेक्षित नजरों का सामना करना पड़ा। एक दिन बेटा बोला, पिताजी कुछ पैसे दे दो, थोड़ा लोन लिया था, थोड़ी मदद हो जाएगी। तब दुर्गा प्रसाद जी बोले, बेटा मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने और तुम्हारी शादियों में लगा दिया। 2 छोटी छोटी एफडी थी जिसमें से एक कुछ समय पहले बड़े बेटी की सर्जरी में निकलवानी पड़ी। अब हमारे पास एक ही एफडी है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। क्या पता हमें कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। वैसे भी बुढ़ापे में बीमारियां घेरे रहती हैं। अब बेटे को गुस्सा आ गया था। बोला, हम कौन सा आपको घर से निकाल रहे हैं? पैसे देने में तो बड़ा भाई याद रहा, खाने के लिए छोटा, फिर हमें क्यों तंग कर रहे हो? बस माँ बाप की वही आशा बिखर सी गई। अपना सामान लेकर सबसे छोटे बेटे के यहाँ चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में वह भी उन्हें सुनाने लगे। बोले, माता पिता छोटी सी नौकरी में, हम किस किस का पेट पालें। अब दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे कि काश पत्नी की बात मानकर कुछ सेविंग कर ली होती तो आज ये मोहताज वाली स्थिति ना बनती। खुद के बेटे माँ बाप को बोझ बता रहे थे तो कौन है दुनिया में हमारा। दोनों ने निश्चय किया कि वे अपने घर वापस जाएंगे, भले ही परेशानियां आए, लेकिन कोई अपमान करने वाला तो न होगा। अगले दिन वे अपना सामान लेकर पहुंच गए। ऊपर वाला घर तो उन्होंने किराए पर दे रखा था, जिसमें राहुल और उसकी पत्नी सिका व 2 प्यारे बच्चे रहते थे। अब उन्हें नीचे वाले मकान में ही रहना पड़ा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर किराएदार नीचे आ गए। उनके पास सामान देकर उन्हें उनकी स्थिति का आभास हो गया था। उसने कहा, पहले सीधा ऊपर चलिए बापूजी, चाय नाश्ता करके ही नीचे आना, फिर अपना सामान रख लेना। दोनों ऊपर चले जाते हैं। वहाँ सिका अच्छे से उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। उनके बच्चे भी बहुत प्यार से दुर्गा प्रसाद जी को दादा दादा कह रहे थे। दोनों बूढ़े मन ही मन सोच रहे थे, कितने अच्छे किराएदार मिले हैं हमें। तब राहुल बताता है कि बापूजी आपके आशीर्वाद से मैंने नया घर खरीद लिया है। राहुल भी बैंक में ही जॉब करता। दुर्गा प्रसाद जी थोड़े भावुक हो जाते हैं कि अब हमें बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लेकिन शिका कहती है कि हम आप लोगों से मिलने आते रहेंगे। उनके गृह प्रवेश का दिन आ जाता है, लेकिन एक और उन्हें उन बूढ़ों की भी चिंता थी। उनकी दयनीय स्थिति नहीं देखी जा रही थी। घर के खर्चों के कारण दुर्गा प्रसाद जी बहुत सा पैसा एडवांस ले चुके थे, जिसके कारण अब पेंशन भी नाम मात्र की ही थी। रूखी सूखी रोटी खाकर दोनों गुजारा करने पर मजबूर थे। अब तक तो राहुल और सिका उनका ध्यान रख रहे थे, अब आगे क्या होगा। वे उनकी बेटी को फोन कर देते हैं। बेटी आती है और कहती है, राहुल भैया आप चिंता ना करें, हम देख लेंगे माँ पापा को। बेटी बाप को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन बेटी के घर का खाना भी दुर्गा प्रसाद जी नहीं सहन कर सकते थे। एक दिन राहुल और दुर्गा प्रसाद जी का दामाद बातें करते रहे, क्यों ना कोई ऐसा काम बाबूजी को दे दिया जाए जिससे इनका मन भी लगा रहे और थोड़े पैसे भी हाथ में आते रहें। तब राहुल बैंक से लोन दिलवाकर ऊपर की मंजिल में बॉयज़ हॉस्टल खुलवा देता है।
दुर्गा प्रसाद जी और उनकी पत्नी उनको रहने व खाने पीने की व्यवस्था भी करती है। ये धीरे धीरे और बच्चे भी वहाँ आकर खाना खाने लगे। डिब्बा सर्विस भी शुरू हो गई। अब तो दुर्गा प्रसाद भरपूर पैसा कमाने लगे और बच्चों के सहारे उनका मन भी लगा रहता था। ये सब राहुल और दामाद जी की वजह से ही है जो हम आज आत्मसम्मान से जी रहे हैं। दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी को कहते हैं। पिता के कमाने की खबरें धीरे धीरे बेटों के पास पहुंचने लगी। एक एक करके बेटा बहू जायजा लेने पहुंचने लगे। बड़ा बेटा बहू जब आए तो भीड़ देखकर उनके तो होश उड़ गए। अरे बाबूजी तो इस उम्र में भी आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, चलो जल्दी, नहीं तो आपका छोटा भाई पहले आकर पटा लेगा उन्हें। लगभग 6 महीने बाद उन्हें माता पिता की याद आई थी। दोनों अंदर जाकर देखते हैं पिताजी किसी को भुगतान कर रहे थे 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये देखकर मन में लालच आया दोनों के। दोनों ने जाके पिताजी के चरण स्पर्श किए। पिताजी से बोले, पिताजी क्या हम आपकी कुछ मदद कर दें? सारा भार अकेले कैसे सहन करोगे? पिता ने ना तो उनकी तरफ देखा और ना ही जवाब दिया। दोनों बेटा बहू उपेक्षित से खड़े रहे। बस अपने आप ही जो काम समझ आ रहा था करने लगे। इतनी देर में छोटे भाई भी आ गए। वह भी थोड़ी सी चापलूसी करने लगे। पिता ने कोई भाव ना दिया। आखिर में तीनों बेटे बोले, पिताजी इस उम्र में आप इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे, हम संभाल लेंगे। आगे तो हमें ही संभालना है यह घर। अब पिता से रहा ना गया। बोले, कौन सा घर? ये मेरा घर है, मैं यह किसी को नहीं दूंगा। इस पर मैंने मेहनत करके अपना काम शुरू किया है, जिसमें मेरी मदद राहुल और दामाद जी ने और मेरी पत्नी व बेटी ने की है। केवल वह लोग ही इसके हकदार होंगे, तुम तीनों नहीं। माता पिता को बोझ समझकर निकालने वाले अब पैसा देकर तुम्हें पिता अच्छा लगने लगा? नहीं तो मर क्यों नहीं जाते? दबी आवाज में पिताजी बोले, आखिर में अपने ही काम आते हैं। तब दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, अगर ऐसे अपने होते हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत? जिन बच्चों पर माता पिता अपनी मेहनत की पाई पाई लगा देते हैं, वही बच्चे आगे चलकर माता पिता को बेकार बताते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। उतरा हुआ चेहरा लेकर तीनों वहां से चले जाते हैं और उनकी पत्नी भी मौन खड़ी रहती है, मानो उन्हें भी ये देखकर एक सुख की अनुभूति हो रही थी। इस तरह दुर्गा प्रसाद जी ने अपने बेटे को करारा जवाब दिया और अपने बुढ़ापे को आत्मसम्मान के साथ जीना ज्यादा बेहतर समझा। कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन ये सवाल सदा बना रहेगा कि कब औलाद माता पिता की मेहनत को समझेगी। क्यों आज हर दूसरे माता पिता को यही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? इसका टोकरा भी हम बेरोजगारी और महंगाई पर फोड़ देते हैं, जबकि भूल जाते हैं ये चीजें भी तो माता पिता के लिए भी समानी थी। वे अपने मुंह का निवाला भी संतान को दे देते हैं, तो क्यों 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं रख पाते? थोड़ा सोचिएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।